एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12वीं वाले बच्चे, प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा का जो समाज शास्त्र का पेपर, लाखों विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि हमें समाज शास्त्र का पेपर बताइए, तो हम उन सभी की सिफारिश पर समाज शास्त्र का आईएमपी पेपर लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। ऐसा पेपर हम आप सभी प्यारे बच्चों की सिफारिश पर, लाखों विद्यार्थियों की कमेंट पर ये पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि हम आईएमपी क्वेश्चन बताते हैं, इसी प्रकार पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आईएमपी क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं जो सिलेबस के आधार पर हैं और 100% पेपर रियल है, ये मैं आपको गारंटी लेता हूँ। लेकिन 4 सेट पेपर आप सभी प्यारे बच्चों को किसी भी कंडीशन में पढ़कर जाना है। हर विषय के 4 सेट पेपर बता रहा हूँ, रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें और यूट्यूब पर जो फेक वीडियो बन रहे हैं उनके चक्कर में ना पड़े। आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़ के जाए जो कि सिलेबस के आधार पर है और हमारा चैनल आपके साथ है आईएमपी क्वेश्चन बताने के लिए। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था माल्थस ने। किसने दिया? माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों माल्थस करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अनेकता में एकता बताना है। भारत में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, तो ये पारित होता है 1961 में। ठीक है, 1961 करेक्ट करना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, अगर हम आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए, प्यारे छात्रों के लिए इतनी मेहनत करके पेपर लेकर आ रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें मोटिवेशन करने के लिए एक सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे और लाइक तो आपको निश्चित करना है। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से किसी भी प्रकार से आपका नुकसान नहीं होता है, तो इसलिए ये ना सोचें कि हम लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें। इसलिए सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम मेहनत करके आपके लिए पेपर लाते हैं तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है। भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको M.N. श्रीनिवास बताना है। जनजातीय आंदोलन संबंधित है। देखिएगा, जो जनजातीय आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो जनजाति से। उदारीकरण से रोजगार क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, तो किस किस पर पड़ा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला, स्थायी कर्मचारियों की घटती संख्या, कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना, उपर्युक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान आ चुका है। देखिएगा, पेपर हमारे द्वारा बनाया गया है और ये आईएमपी पेपर है ना, किसी भी प्रकार से रियल पेपर के चक्कर में ना पड़े, बार बार आपसे अनुरोध किया जा रहा है। भारत एक प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के जात शब्द से होती है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसे लिंगानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरे में लिखिएगा लिंगानुपात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अब माय डियर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 8 मार्च बताना है। अपने क्षेत्र के लिए अधिकार की मांग क्या को हम क्या कहेंगे? तो उसे क्षेत्रवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षेत्रवाद। हरित क्रांति के कारण के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो गेहूं के, है ना, गेहूं करेक्ट होगा क्या? हरित क्रांति है ना, गेहूं सही होगा। भारत में अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर क्या बताइएगा? मिश्रित, है ना। हरित क्रांति गेहूं के में, श्वेत क्रांति दुग्ध में, है ना, नीली क्रांति मछली में। तो ये सिंपल टॉपिक होते हैं, इन्हें याद तो आपको कर लेना है ना। बता दूंगा, एक वीडियो और लेकर आ जाऊंगा इन सभी के बारे में। देखिएगा, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन में आपका औद्योगिकीकरण सही हो जाएगा। उदारीकरण में क्या होगा? फिर उदारीकरण में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन में क्या हो जाएगा? ये सन 1951 होगा। कीटनाशकों का उपयोग, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? यानी कि दा वाले में ना, तो प्रदूषण में वृद्धि। जाति निर्धारण में क्या हो जाएगा? जाति का निर्धारण तो माय डियर जन्म से होता है। सुधार आंदोलन में आदर्श समाज होगा, है ना। तो ये
सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें। और 4 सेट पेपर जैसा कि मैंने कहा था कि 4 सेट पेपर जो बता रहा हूँ उन्हें देख कर जाएँ, क्योंकि गारंटी के साथ में पेपर बताया जा रहा है ना। देखिएगा, सत्य असत्य में डायरेक्ट बता दूं आपके, हमारे यहाँ पर 3 असत्य हैं और बाकी के सभी सत्य हैं ना। ध्यान रखिएगा, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए जल्दी आंसर बता दूं। यहाँ पर अब देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना है कौन होगा। प्रधानमंत्री। मूल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में पति पत्नी बच्चे। काश्तकारी प्रथा क्या है? तो काश्तकारी प्रथा के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में। वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैश्वीकरण जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी मैल्कम वाटर्स ने। मैल्कम वाटर्स। चिपको आंदोलन के साथ किनका नाम जुड़ा है? तो माय डियर सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में। आदिवासी महासभा का गठन ये संथाल भाषा के लिए हुआ था, है ना, संथाल जनजाति के लिए, है ना। तो अच्छे से इन्हें याद करेंगे सभी विद्यार्थी। पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये यहाँ पर हमारे 4 जो सेट पेपर थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। 4 सेट पेपर का जो वादा किया था कि आईएमपी सेट पेपर आपको बता दिए जाएंगे, लाखों विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, तो इस वजह से हमने ये 4 सेट पेपर बता दिए हैं। रट लीजिए और मौज कीजिए।